सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लुईस स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान ट्रिक से करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी ट्रिक को काफ़ी हद तक मॉडिफाइड कर दिया है, जिससे आपको ये टॉपिक बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। हम इस टॉपिक को ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम उठा के इन स्टेप्स को रट लें फिर क्वेश्चन लगाएं। हम सीधे क्वेश्चन उठाएंगे और साथ साथ इन स्टेप को करते जाएंगे, जिससे बड़े आसानी से बड़े मज़ेदार तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, दैट इज़ NO2-। चलिए, और हम हमारी स्टेप्स पे भी फोकस करते जाते हैं। पहली स्टेप क्या लिखी है यहाँ पे, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें इस मॉलिक्यूल के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से सुनो। आप ऑलरेडी जानते हो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, यानी 5 प्लस एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऊपर माइनस चार्ज लिखा हुआ है। अगर माइनस चार्ज लगा है तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। बाय चांस यहाँ पे प्लस लगा होता तो हम -1 करते। तो यहाँ पे क्योंकि -1 लगा हुआ है तो हमने +1 किया, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास निकल के आ रहे हैं 12 + 5 17 और 1 18। तो ये हमारे पास 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा, अब दूसरी स्टेप हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने का पहला मेथड क्या होता है, लेस इन नंबर। जो एटम कम क्वांटिटी में है, जो लेस नंबर में, वो सेंट्रल एटम होता है। बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि ये ट्रिक काम ना करे, ये तरीका काम ना करे, तो फिर आप ये देखो इनमें से कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लेस इन नंबर है, ये सेंट्रल एटम होगा। या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तरीके से भी हम देखें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो सेंट्रल एटम होगा। तो हमें पता चल गया कि भाई इस केस में नाइट्रोजन जो है वो आपका सेंट्रल एटम होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये सराउंडिंग एटम होंगे, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। इन रूल को हमें फॉलो करना है, हमें खुद से ही सिंगल बॉन्ड बनाना होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। ये हमने सिंगल बॉन्ड खुद से बना दिया। अच्छा, इसके बाद इसका एक सब पॉइंट मैंने लिखा है, फाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। LP का मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फॉर्मूला होता है लोन पेयर फाइंड आउट करने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपने निकालने हैं कितने, 18, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। अभी आपने जब इस रूल को फॉलो किया, ड्रॉ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपने खुद से 2 बॉन्ड बनाए ना। एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। मालूम है ना आपको ये बात। भाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसीलिए बना होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा एक नाइट्रोजन का। तो एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो 2 सिंगल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे 18, उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से हम लोग माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप माइनस करोगे इसको 4 से, तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 14। ये क्या आ गया आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको 2 तरीके से यूज करना है। पहला क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सराउंडिंग एटम फर्स्ट, देन फिल सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन। CA मतलब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सबसे पहले आप इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से जो कॉर्नर एटम है, सराउंडिंग एटम है, उनका ऑक्टेट फिल करोगे। उनका ऑक्टेट फिल करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो ही आप नाइट्रोजन को फिल करोगे, और बाय चांस कई मॉलिक्यूल में नहीं बचता तो आपको कुछ नहीं करना है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला काम होगा कॉर्नर एटम के इलेक्ट्रॉन को फिल करना होगा आपको। तो हम फिल करना शुरू करते हैं। 14 है हमारे पास। चलिए, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन पहले से मिले हुए हैं शेयरिंग के जरिए, बचे कितने, ऑक्टेट पूरा करने में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहां रख दिए। 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, अभी भी बचे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। बाकी के इलेक्ट्रॉन हम यहां रखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी। कैसे, 2 तो पहले से ही थे इसके पास, 6 यहां रख दिए। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 पहले से थे, बाकी 6 यहां रख दिए। 14 में से टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं। और मैंने क्या बोला आपको, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट फिल करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो सीधे उठा के रख दो उनको सेंट्रल एटम में। 14 में से 12 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो चुके थे, 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बचे हुए थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां रख दिए। चलिए, ये काम हो गया हमारा। एक और सब पॉइंट यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड पॉइंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज फॉर मेकिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसको और अच्छे से आप नीचे वाले पॉइंट से समझोगे,
जो लोन पेयर है, ठीक है, आपने कॉर्नर एटम फिल कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको आपने नाइट्रोजन पे रख दिया, बाद में यूज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यूज टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अभी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ है। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे, कोवेलेंट बॉन्ड से मिल गए इनको, और 5 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेकंड स्टेप में यूज टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड या बाय मेकिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसा यूज हो। तो यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, ये जो ऑक्सीजन, किसी भी ऑक्सीजन का ले लो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाना है हमें, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखना है, एक यहां रखना है, और इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना देना है। देखो ऑक्सीजन के पास उतने के उतने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, उसके 2 उठा के भले ही यहां और यहां रख दिए, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन अभी यूज कर पा रहा है ना। तो ऑक्सीजन के पास जो राइट साइड में है अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा करने से नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये तैयार हो गया आपका लुईस स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज माइनस का है तो मैंने माइनस का लगा दिया। अब यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये माइनस चार्ज क्यों आया यहां पे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आज ही अपलोड होगा, नेक्स्ट लेक्चर में, फॉर्मल चार्ज एक टॉपिक है जो मेरे ख्याल से 4 या 5 मिनट में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसमें आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि ये माइनस चार्ज क्यों आया। उसको इस टॉपिक के साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा टारगेट लुईस स्ट्रक्चर है। फिर फटाफट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे माइनस चार्ज आ रहा है और कैसे फॉर्मल चार्ज फटाफट निकाला जाता है। तो चलिए, ये यहां पे हमारा लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं, दैट इज CO3 माइनस, CO3 2 माइनस। चलिए अब हम, आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देखेंगे इसको, चाहे तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ सॉल्व करना है आपको। कॉपी पेन उठा लो और स्टार्ट करो। सेकंड जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो CO3 2 माइनस। अब देखो, पहली बार जब क्वेश्चन करते हैं तो ये ऐसा लगता है कि बड़े सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम आप लोग करने जाते हो ना तो फटाफट ऐसे क्वेश्चन होते हैं। पहला काम क्या होता है, यहाँ पे हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? भाई कार्बन के पास 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है तो 6 3 हो जाएगा 18। साथ ही साथ यहाँ पे 2 माइनस लिखा हुआ है, यानी +2 आपको करना पड़ेगा। बाय चांस प्लस होता, कोई और एग्जांपल होता तो माइनस करते, माइनस है तो प्लस। चलिए, 18 + 4 होता है 22 और +2 होता है 24 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, ध्यान रखना, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया। दूसरा रूल होता है आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। जो लेस नंबर में, वो सीधी सी बात है कार्बन दिख रहा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो भी कार्बन है ऑक्सीजन के मुकाबले। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से खुद से सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? इसके बाद निकालते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बीपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 24 हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैंने अभी निकालने सिखाया था पिछले एग्जांपल में। 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 6, वैल्यू आ रही है 18, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 18। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। चलिए, रूल क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जो कॉर्नर एटम है उसका ऑक्टेट फिल कर दो। बच जाए तो सेंट्रल एटम को दे देना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग फिल करना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा ये रब करूंगा, नहीं तो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। आई होप आपने लिख लिया होगा, खाली ये फॉर्मूला हटा रहा हूं मैं। चलिए फिल करना शुरू करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं। एक बॉन्ड पहले से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो है, ऑक्टेट 8 पूरा करने में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5 6, 18 में से 6 यूज हो गए, बचे 12। इसका कॉर्नर एटम का फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6, बचे 6, 1 2 3 4 5 6। पिछले एग्जाम्पल की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहे हैं जो कि हम सेंट्रल एटम को दें। 18 के 18 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बट समस्या क्या है? कार्बन अभी उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। क्या बताया था मैंने? जैसे ही आप लोन पेयर असाइन कर दो, इसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा के सेंट्रल एटम को भी भाई स्टेबल करो। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर एटम के इलेक्ट्रॉन आपने उठा के फिल कर दिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं किया फिल, तो वो लुईस स्ट्रक्चर थोड़ी कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी आप देखो,
एक काम करते हैं, इसी ऑक्सीजन एटम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ, और बॉन्ड बना देते हैं। इस ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पहले भी 8 थे और 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कार्बन के पास पूरे 8 हो गए। अच्छा, इस पे जो साइन आ रहा है -2 का आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जस्ट आज ही आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मल चार्ज निकालना, उसमें आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि ये 2- चार्ज क्यों आ रहा है। चलिए हम फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं हम NO3- का, राइट। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ करेंगे फटाफट, या वीडियो पॉज करके खुद से कर लें। NO3-। अब थोड़ा हम स्पीड से लेंगे ये क्वेश्चन क्योंकि ये प्रैक्टिस हो गई है। फटाफट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन जो है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 एटम है ना, 6 3 18, 18 प्लस 5, 18 19 20 21 22 23, और एक माइनस चार्ज लगा हुआ है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 24। चलिए, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, क्यों है आप खुद बताएंगे, दिमाग लगाएंगे। ये ऑक्सीजन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन बना लिया। अब इसके बाद क्या टैली करते हैं हम लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 24 हैं, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 6, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन आपके पास बच रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछले एग्जांपल की तरह 18 बच रहे हैं। चलिए हम लोग फिल करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पिछले एग्जाम्पल की तरह सारे ऑक्सीजन हमारे, सारे ऑक्सीजन के ऊपर ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, नाइट्रोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट फिल करना है, तो भाई जो बाद में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टू सेटिस्फाई सेंट्रल एटम। कोई भी ऑक्सीजन हटा लो, हर बार की तरह हम इसी साइड का ले लेते हैं, और ये बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये निकल के आ गया आपका NO3- का। माइनस क्यों आया, जस्ट जैसा मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ही मैं फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाऊंगा, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, आई थिंक हमने बड़े आराम से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो भी आपको लगे करके देख लेना। सो थैंक यू सो मच।